औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं इम्तियाज़ हुसैन आपके सामने हाज़िर हूँ। इन मुल्क की हालात जो कि कोरोना जैसी वबा की वजह से पूरे मुआशरे में लॉकडाउन लगा हुआ है। आज मैं आपके सामने इस वजह से हाज़िर हुआ हूँ कि आज कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि ये जो डेढ़ माह से हुकूमत की तरफ से एक ड्रामा चल रहा है कि हम आवाम को बचाना चाहते हैं, हम आवाम की प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, हम आवाम के खैर ख्वाह हैं। आइए तो उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या हुआ था और क्या हो रहा है। पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन, कारोबार ठप, मजदूरी बंद है और जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन है और हुकूमत का ये दावा है कि वो आवाम के खैर ख्वाह हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत की पॉलिसियां आवाम की दुश्मन हैं या कोरोना वायरस आवाम का दुश्मन है। आज जब वक्त है तौबा करने का, आज जब वक्त आया है तन्हाई में बैठकर रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाने का, आज जब वक्त आया है रब्बुल कायनात के सामने सजदा रेज होने का, आज जब वक्त आया है कि पिछली सारी कोताहियों और गलतियों की माफ़ी लेने का। लेकिन अफसोस की बात है कि इस ऐसे माहौल के अंदर भी हमारे मुआशरे के लोग अपनी मनमानियों और बदमाशियों से गुरेज नहीं कर रहे। मैं अपने इलाके की बात करूं कि ये हुकूमत की तरफ से जो ड्रामा चला कि आपको राशन मिलेगा और हुकूमत की तरफ से ये ड्रामा चला कि आपको एहसास प्रोग्राम के हवाले से कोई पैसे वगैरह मिलेंगे, लेकिन अफसोस है ये लोग जो खुद को कौम का खैर ख्वाह समझते हैं और कहते हैं कि हम कौम के खैर ख्वाह हैं, लोगों को उन्होंने फकीर बना दिया है। लोगों को उन्होंने इस मुआशरे के अंदर हकीर बना दिया है। वो सफ़ेद पोश लोग जो किसी के सामने हाथ फैलाने के कायल नहीं थे, और हुकूमत ने जब ये लॉकडाउन किया, रोज दिहाड़ी के लोग जो थे वो घरों में बंद हो गए। तो ये हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को रिलीफ दे, आवाम को डोनेट करे, आवाम की मदद करे। लेकिन ये क्या लोगों को बंद कर दिया, और ऐसे बंद कर दिया कि जैसे किसी ऐसे जानवर को बंद किया जाता है कि जो मुल्क के लिए, जो मुआशरे के लिए एक मसला बनता है। ये आवाम तो मसला नहीं है, मसला तो वायरस है। तो इसे कैसे बचा जाए, कैसे इसे निपटा जाए। अजीज दोस्तों, ये हुकूमत की तरफ से जो राशन तकसीम होता है वो यूसीस के थ्रू आवाम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन क्या आवाम को मिलता है? रात को 3-3, 4-4 बजे उन लोगों को इमदाद दी जाती है जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं और जो गरीब हैं, जो
घरों के अंदर बंद हैं, उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा, उन्हें इमदाद नहीं दी जा रही। सो इन मसाइल से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसा ही चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर बदमाशी बढ़े, पाकिस्तान के अंदर लोग घरों से आखिर जबरदस्ती निकलें और वो चोरी और डकैती पर उतरें और वो छीन और चोरी पर उतर आए? ऐसा तो हुकूमत नहीं चाहती ना। क्या हुकूमत ऐसा तो नहीं चाहती कि हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट बढ़े, कि हम दूसरे ममालिक से जाकर कर्जा लें, वहां से जो है भीख मांगे? क्या कर रही है हुकूमत? जरा सोचे तो सही। यहां पर हमारे मुआशरे के अंदर लोग अपनी मेहनत, अपनी खिदमत आपके तहत लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी हुकूमत रोड़े अटका रही है। उनके अंदर भी हुकूमत इसकी तरफ कायल नहीं है कि लोगों को इमदाद दी जाए। जब आम लोग इमदाद देते हैं तो हुकूमत की तरफ से तानाजनी होती है और काफी मसाइल पैदा किए जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? होना तो ऐसा चाहिए था कि पूरे महीने का राशन हर घर में पहुंचना चाहिए था, रजाकार पहुंचने चाहिए थे। अगर ऐसा न हुआ तो आजकल मोबाइल का दौर है, अकाउंट के अंदर पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, हुकूमत देना ही नहीं चाहती। अगर मुल्क के अंदर पोलियो पिलाना होता है तो कैसे घर घर पहुंच जाते हैं, कैसे घर घर तक पोलियो पिलाया जाता है? क्या इस तरह लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता? क्या लोगों को इस तरह इमदाद नहीं दी जा सकती? आखिर हम कब सुधरेंगे? आज जब हम मार्केट के तरफ देखते हैं, जो 2-4 दुकानें खुले हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी एक मुल्क के अंदर एक वबा फैली हुई है और ये हमें पता है कि ये वबा किस लिए आई है, क्योंकि हमारे अंदर करप्शन है, हमारे अंदर चोरी है, हमारे अंदर ब्याज और सूद है, हमारे अंदर हर वो बुराई है जो पिछली कौमों के अंदर मौजूद थी। तो आखिर इससे कैसे निपटा जाए? वो दुकानदार मनमानी करते हैं, डबल से ट्रिपल रेट बढ़ा दिए हैं, और होना तो ऐसा चाहिए कि इनके रेट गिरने चाहिए, लेकिन गिरे नहीं है, डबल से ट्रिपल बढ़े। और हुकूमत बिल्कुल खामोश है, अपने घरों में महफूज है। भाई हमें कोरोना न लग जाए। क्या करेगी कोरोना? आप लोगों को क्या कोरोना करेगी? कोरोना चीज है क्या तुम्हारे सामने? तुम्हें बदलने के लिए आसमान से पत्थर बरसने चाहिए। ये कैसी कौम है? इस कौम को अब जागना होगा, उन पीरों और वडेरों से जान छुड़ानी होगी जो इलेक्शन के अदवार में हमारे दरवाजे खटखटाते हैं कि हमें वोट दो, हमसे भीख मांगते हैं, और वो भिखारी आज हमें आंखें दिखाते हैं। और हमारे यहां क्या हो रहा है? यहां कुछ राशन तकसीम हुए, कोई 2 या 3 हजार का कोई राशन पैकेट था, उसमें यूसी जो चेयरमैन था, यूसी काउंसलर जो थे, वो लोगों से 500-500 रुपए वसूल कर रहे हैं। अगर 500 रुपए दोगे तो 3000 का ये राशन आपको मिलेगा। भैया कहां की नाइंसाफी है? ये कहां का इंसाफ है? जो लोग घर बैठे हुए हैं 14, 15, 20 दिन से, उनके पास 500 कहां से आए? तो क्या होता है, सरकारी मुलाजमीन के पास 500 रुपए तो है, वो 500 रुपए उन काउंसलर्स को देकर राशन ले जाते हैं। खुदा को मानो, ये जो ले रहे हैं और दे रहे हैं, दोनों गुनहगार हैं, दोनों गुनहगार हैं। इसलिए उनको भी शर्म आनी चाहिए, जिन्हें पता है कि हमारा चूल्हा महीने के लिए जल सकता है, लेकिन उनका ख्याल रखना चाहिए जिनका 14-14, 15-15 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा। क्या होगा उनका? हम में से तो इंसानियत निकल गई है।
अरे हम तो पहले गिड़गिड़ा रहे थे कि कश्मीर की माएं आवाज दे रही हैं, फलस्तीन की बहनें आवाज दे रही हैं, बर्मा की के भाई आवाज दे रहे हैं। अरे यहां तो हमारे बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के। कहां जाएं? और हुकूमत की पॉलिसी से यह पता चलता है कि उन्हें सिर्फ खुद से प्यार है, आवाम से प्यार नहीं है। अगर आवाम से प्यार होता तो आज वो मैदान में होते, रोड पर नजर आते, उन्हें उनके जिस्म में पसीना होता कि हाय हमारी कौम इस वक्त मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन नहीं। और अब मुझे पता चला है कि उस कौम, उस हुकूमत से हम क्या कश्मीर के लिए मुतालबा करें और क्या तवक्को करें जो अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकता, जो अपने घर के बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकता। तो वो बॉर्डर पार हमसाय मुल्क के अंदर हमले की बात करते हैं, हमसाय मुल्क से लड़ने की बात करते हैं। अरे हम तो अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सक रहे। आज हमारे इलाके के अंदर लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। खुदारा भिखारी मत बनाओ, मत बनाओ भिखारी। ये तो अजीम कौम है जिसने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये तो अजीम कौम है, इस अजीम कौम को भिखारी नहीं बनना। अरे हमारे यहां तो ज़कात का, उज्र का एक निजाम कायम है, एक निजाम है शरीयत के अंदर। मैं उन सरमाएदारों से, उन जागीरदारों से, उन वडेरों से, उन पीरों से, उन एमएनएज और एमपी से गुजारिश करता हूं, खुदारा अपनी मालियत में से सिर्फ ज़कात अदा कर दो, ज़कात दे दो। इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर जो वबा है उसके साथ अवाम मुकाबला करेगा। ज़कात दोगे तो मुल्क का सरमाया, मुल्क का अवाम बचेगा। लेकिन लोग ये बाहर जब निकले, शायद किसी को कोरोना लग जाए और उसमें शहीद हो जाए, लेकिन जो घर के अंदर शहीद हो रहे हैं भूख की वजह से, इफलास की वजह से, उनका क्या होगा? उनके लिए हमें सोचना चाहिए। कई सफेद पोश ऐसे इंसान घरों के अंदर मौजूद हैं जो भीख मांगने से जिनको शर्म आती है, भूख वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे। अरे किस दिन का इंतजार कर रहे हो जब लोग सड़कों पे आकर एहतजाज करें और मुल्क का सरमाए को बर्बाद करें? इस कौम के वक्त का ख्याल करो। पहले 14 दिन कोरोना क्रैकडाउन, फिर उसके बाद 14 दिन, ये बढ़ाते जा रहे हो। भाई रिलीफ क्या मिल रहा है बताओ तो सही। कौन सा आवाम को आपने रिलीफ दिया है? मैं सलाम पेश करता हूं अल-खिमर फाउंडेशन को, मैं सलाम पेश करता हूं उन अंजुमनों को जो छोटी छोटी अंजुमनें हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनकर आवाम की खिदमत के लिए रोडों पर, कहीं पर मास्क तकसीम कर रहे हैं, कहीं पर हैंड ग्लोव तकसीम कर रहे हैं, कहीं पर राशन तकसीम कर रहे हैं, कहीं पर पका हुआ खाना तकसीम कर रहे हैं। मैं उनको सलूट करता हूं। अरे तुम इन हुक्मरानों से अच्छे हो, उनसे अमीर हो, जो अरबों और खरबों होने के बावजूद भी बेचारे फकीर हैं, गरीब हैं। कहां गए वो लोग जो कहते थे कि हम आपके खैर ख्वाह हैं? हमारे वजीर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम इसमें खुश हैं कि वाह हमारा वजीर आजम की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भाई। वो हमारा पेट भरेगी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम इसमें खुश हैं कि वजीर आला साहब ने सूबाई असेंबली में बड़ी तकरीर कर दी। अरे क्या तकरीर कर दी भाई? हम तो तकरीरों से पेट भरने वाले हैं। अरे तकरीरों से पेट नहीं भरता, ये दिमागी मफलूजी है, दिमागी समझो इसे। जब हम कश्मीर फलस्तीन की बात करते थे
तो यहाँ के लोग कहते थे कि हमारा उनसे क्या। अरे अभी देखो तो सही, आज जब आप घरों में मौजूद हो, खुदारा अब समझो कश्मीर की क्या सूरत हाल होगी। उनके बच्चे जब भूख से इफलास से मर रहे होंगे तो उनके वालिदैन की क्या हालत होगी। कई माओं के लुकते जगह जब कट के आते होंगे तो उनकी माओं की क्या सूरत हाल होगी। अब तो ख्याल करो, खुदारा खुदा की तरफ लौट आओ। तुम्हें खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह की तरफ लौट आओ। छोड़ो इन करप्शन को, ब्याज और सूद को। ये जो हमारे अंदर जराइम हैं इन्हें खत्म करो, इंशाल्लाह कोरोना वबा खत्म होगी। ये मैं दावा से कहता हूं, ये मेरा ईमान है। मेरे रब की तरफ रुजू करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ भी करेगा और इनाम भी देगा। लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और उनके कारिंदे इस बात पे लगे हुए हैं कि ये जो वबा आई है, इस वबा से कितने पैसे कमाने हैं। अवाम इस पर खुश है कि बस हमारा राशन आ रहा है, राशन आ रहा है। राशन कहां से आ रहा है भाई? मुझे वो सैलाब वाले दिन भी याद हैं जब पाकिस्तान में सैलाब आया था। हम लोगों के पास पहुंचे, जितनी हमारे पास ताकत थी, हमारे पास वुसअत थी, हम वहां जाकर हमने पहुंचाया। लेकिन वहां पर जब हम पहुंचे तो देखा कि लोग अफलास पे में भी हैं, भूख में भी मर रहे हैं। लेकिन जब उनको हमने राशन पहुंचाया, उन्हें चीजें पहुंचाई, तो पता है वो नारे क्या लगा रहे थे? वो नारे लगा रहे थे, जिए भुट्टो। हम अफसरदा भी हुए इस बात पर कि जो हुक्मरान इनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो इनके भूख भी नहीं बुझा, प्यास भी नहीं बुझा पा रहे, भूख का कोई उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है भूख मिटाने का, फिर भी उनके एक आस थी कि जिए भुट्टो। अरे जिए भुट्टो वालों, कुछ ख्याल करो। तुम्हारे ऊपर लोगों का यकीन है कि मदद करोगे तो आप करोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो ये कर रहे हैं कि अगर कोई किसी के पास खून है तो आप वो खून चूस रहे हैं। खून खत्म हो गया तो उसकी मांस आप ले जा रहे हैं। मांस भी खत्म हो गया तो हड्डों को भी टुक टुक कर रहे हो। खुदा को मानो, कब्र में जाना है तुमको, अकेले जाना है। जहां पर न तुम्हारा भाई होगा, न कोई रिश्तेदार होगा, न औलाद होगी, न बीवी होगी, तना जाओगे। और देख रहे हो रोज जनाजे, उन जनाजों से सीखो, उन जनाजों से सीखो। खुदा की कसम, जो अल्लाह को नाराज करता है उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी रुसवाई है। आओ मिलकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, इस वबा से आजादी लें। हम तो देख रहे हैं हमारे मुआशरे के अंदर इतने गलीज जहन के इंसान मौजूद हैं जिन्हें पता भी है कि एक वबा है, जिन्हें पता भी है अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई हुई है, फिर भी वो करप्शन को नहीं छोड़ रहे, फिर भी वो बदमाशी को नहीं छोड़ रहे। सो मेरे भाइयों, जरा सोचें, जरा समझें, जरा परखें कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अगर घरों के अंदर मौजूद हो तो खुदा के वास्ते सोशल मीडिया के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। हो सकता है किसी आदमी का लफ्ज वजीर आजम साहब के कान में लग जाए और उसे दिमाग में बैठ जाए और उसे शर्म आ जाए। हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध को इस बात का एहसास हो जाए। हो सकता है कि किसी मां की आओ पुकार किसी वजीर के कान में
पड़ जाए और वजीर शर्म से उसकी मदद को आए। अरे हम तो मीडिया में बैठकर, सोशल मीडिया में बैठकर काबू खान बन रहे हैं, बड़े बड़े डिंगे मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? अरे भाई ये क्या इमदाद कर रहे हो, उसका फोटो फेसबुक पे रख लिया, उसकी इज्जत व आबरू का क्या होगा? अरे क्या होगा? ये जो फलाही तंजीमें, फलाही लोग काम कर रहे हैं और तस्वीरें इस सोशल मीडिया पे रख रहे हैं, ये इसलिए नहीं रख रहे कि दिखावा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए रख रहे हैं कि इनको शर्म आए, और इसलिए रख रहे हैं कि जो खैर कर निकालने वाले हैं उनको पता चले कि ये भी गरीब है, ये भी हकदार है, इसे भी पहुंचना चाहिए, इसे भी मिलना चाहिए, इसके बच्चे भी भूखे हैं, इसके बूढ़े भी भूखे हैं, ये भी इफ्लास की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी नंगे और भूखे हैं, इनकी मदद को आए। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि लोगों को पता चले कि हमारे मुआशरे के अंदर कौन कौन गरीब लोग मौजूद हैं। अरे हमारे मुल्क के अंदर तो ये सरमायादार चंद लोग हैं, बाकी तो सब गरीब हैं बेचारे, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते थे। लेकिन क्या हुआ भाई, ये 20-25 दिन गुजर गए, लोग हमारे दरवाजों पर आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारे लिए कुछ करो। क्या किया जा सकता है? वोट भी तो हमने उनको दिया, सिलेक्ट हमने उनको किया जिनके जहन और दिमाग में कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, जिनकी सोच में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, जिनके घरों के अंदर कुत्ते भी बादाम और अखरोट खाते हैं। उनको क्या पता कि इफलास और मुखलिसी क्या होती है, उनको क्या पता कि भूख क्या होती है, उनको क्या पता कि माएं जब अपने बच्चों को सुलाती हैं, थपथपाती हैं और ये आसरा देकर कि भाई इस वक्त सो जाओ, हो सकता है कि अगले टाइम पे कोई राशन मिल जाए, अगले टाइम पे हमारा चूल्हा जल जाए, अगले टाइम पे हमारे खाने को कुछ टुकड़े मिल जाएं, अगले टाइम पे कोई इमदाद करने वाला हमारे दरवाजा खटखटाए और कहे कि ये लो अपना चूल्हा जला लो। ये जो हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, ये बेचारे इस वक्त मजबूर हैं। और क्या हो रहा है, मैं तो इस सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कहीं पर कोई आदमी घर से निकला है, उसके ऊपर पुलिस डंडे बरसा रही है, जुल्म कर रही है, तशद्दुद कर रही है। अरे भाई क्या कर रहे हो? डंडों से इसे मारे, इससे तो अच्छा है कि कोरोना से मर जाए भाई। कोरोना से मरेगा तो पता चलेगा कि किसी बीमारी में आकर मर गया, लेकिन जब तुम डंडों से मारोगे तो क्या कौम को पैगाम मिलेगा कि आदमी जो इज्जतदार था, जो सफेद पोश था, जिसका मुआशरे में कोई नाम था, वो सरे बाजार डंडे खा रहा है, वो सरे बाजार उसकी पिटाई की जा रही है, सरे बाजार उसको, उसकी असमत को, उसकी अजमत को, उसकी आबरू को पायमाल किया जा रहा है। अरे खुदारा सबको मैं ये इल्तिमास करता हूँ, हमारे मुआशरे के जो अच्छे लोग हैं, हमारे मुआशरे के जो खैरख्वाह लोग हैं, हमारे मुआशरे के जो खैर देने वाले लोग हैं, हमारे मुआशरे में जो रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले लोग हैं, सबको मैं सलूट के साथ ये इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा जब आप किसी के पास राशन पहुँचाएं तो उसके साथ एक चिट्ठी ज़रूर देकर आएं, या उसके साथ ज़बानी एक पैगाम ज़रूर देकर आएं। तो खुदा को मानो, आइंदा इलेक्शन करीब है, आइंदा जब ये आपके दरवाजे पर आए तो इनके मुंह पे दरवाज़ा फेंक मारना। जब ये आपके दरवाजे पर 2-2, 3-3 बजे आए तो इनके लिए दरवाज़ा न खोलना, इनके लिए टमाटर और अंडों का इस्तेमाल करना और इनसे अपनी डिमांड मांगना कि हमारी डिमांड अब पूरी करो, उसके बाद हमारे वोट लो।
अरे लोगों, रोड और नालियां तो बनती रहेंगी, लेकिन खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये जो पेट की भूख है ना, ये जो पेट की भूख है, ये इंसान को मार देती है, इंसान को रुस्वा कर देती है। ये जो हमारे मुल्क के अंदर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये क्या है? ये मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली है। और इस वक्त जो वजीर आजम पाकिस्तान बनकर बैठा है, उसका ये एक जुमला है। उसने अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि जिस कौम में चोर और डाकू पैदा हों, जिस कौम में भूख और अफलास हो, तो जान लो कि उसका वजीर आजम करप्ट है। उसी के अल्फाज में कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा। आप इमरान खान की पिछली साबका तकारीर सुन लें और इस वक्त जो तकारीर हैं वो सुन लें, उनके ऊपर दिन और रात की डिफरेंस आपको नजर आएगा। ये जो यू टर्न का नाम दिया है उसने, ये जो यू टर्न का नाम है, ये यू टर्न जो इसने लिया है कि जब वो वजीर आजम था तो वो करप्ट था, लेकिन जब मैं वजीर आजम हूं तो मैं करप्ट नहीं हूं, बल्कि अवाम करप्ट है, बल्कि कौम करप्ट है, बल्कि कौम चोर है। अरे पहले तो तुम कहते थे कि वजीर आजम करप्ट है, इस वजह से कौम करप्ट है। अब कह रहे हो कौम करप्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ कुछ भी नहीं है, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता, तकारीर से कुछ नहीं होता। मैदान में आओ, मैदान में आओ। डॉक्टर्स जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं कोरोना की वजह से, हाल ही में अल-हिकमत फाउंडेशन सिंध के नायब सदर इस कोरोना में खिदमत सरअंजाम देते हुए आखिर उसे कोरोना लगी और उसमें वो शहीद हो गए। ऐसे मुजाहिद होने चाहिए, ऐसे कौम के खैरख्वाह होते हैं। पहचानो लोगों को। हर इलेक्शन के अंदर जहां 10 लोग करप्ट खड़े होते हैं, वहां पर एक शरीफ भी खड़ा होता है। उस शरीफ को वोट दो, उस शरीफ को सिलेक्ट करो, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी तकदीर बदलेंगे, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी तकदीर जरूर बदलेंगे। लेकिन इन करप्ट माफिया से, इन चोर और लुटेरों से जान छुड़ाओ, बाइकाट करो इनका। ये जब आपके दरवाजों पर आए तो दरवाजे इनके लिए बंद कर दो, तो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। ये जो तब्दीली के नारे लगा रहे थे, मदीने की रियासत बनानी है, हम भी खुश हो गए भाई, मदीने की रियासत बनने वाली है, मदीने की रियासत बनने वाली है। अरे मदीने की रियासत के अंदर तो किसी हुक्मरान की हुकूमत में ये अल्फाज हैं सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कि अगर फरात नदी के दूसरे किनारे पर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो ये उमर से पूछा जाएगा। अरे मदीने की रियासत तो ऐसी होती है, मदीने की रियासत तो ऐसी होती है कि एक वक्त आया, लोग अपनी खैरात, अपने सदकात, अपने ज़कात लेकर लोगों के पास दरवाजे खटखटाते थे कि ये ज़कात ले लो, ये खैरात ले लो, लेकिन कोई लेने वाला न था। क्यों? इसलिए कि उनका ईमान था और हर एक का ये जुमला था कि मेरे पास इस वक्त का खाना मौजूद है, आप किसी और भाई को देखिए। और वो आदमी पूरा मक्का, पूरा मदीना घूमते घूमते अपने घरों में लौट आता, उससे कोई लेने वाला न होता था। मदीने की रियासत तो ऐसी होती है। तुम मदीने की रियासत की बात करते हो, मदीने की रियासत के अंदर जब दस्तरखान के ऊपर कई ताम लगे हुए होते हैं, लोग ताम खा रहे होते हैं, उस वक्त के शुरफा, उस वक्त के सहाबी परेशान होते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत अमीरुल मोमिनीन के पास इतने ताम, लेकिन
ये मदीने की रियासत का कानून तो नहीं है कि अमीर के पास इतना सामान होना चाहिए। उनको अचरज हुआ, परेशानी हुई। उस वक्त के अमीर ने ये बात समझ ली और बाद में उन लोगों को अपने साथ बिठाया और कहा कि मेरे लिए खाना लाओ। जब उसके लिए खाना लाया गया तो वो पिछले दिन की दाल थी और कुछ सूखी सूखी रोटियां थी। तो उस हुक्मरान ने ये कहा, उस अमीर ने ये कहा कि वो जो ताम तुम देख रहे थे वो आम लोगों के लिए था, आवाम के लिए था, लेकिन अमीर के लिए जो गिज़ा है वो ये है कि पिछले दिन की दाल बची हुई है। अरे जिस मदीने की रियासत की तुम बात कर रहे हो कि लोगों में ताम तकसीम किए जा रहे हैं, ताम खिलाए जा रहे हैं, लेकिन वक्त के हुक्मरान सूखी रोटी पानी में डुबो के खा रहा है। मदीने की रियासत तो ऐसी होती, मगर हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ यह है कि 70 साल तारीख है, अवाम गरीब से गरीब होता जा रहा है और हुक्मरान अमीर से अमीर होता जा रहा है। अवाम मुफलिस से मुफलिस होता जा रहा है, हुक्मरान शाहूकार से शाहूकार होते जा रहे हैं। अवाम भूख और इफलास की वजह से मरते जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान के कुत्ते भी बादाम और अखरोट खा रहे हैं। अरे इस कौम को पहचानो, बड़ी अजीम कौम है, लेकिन गलत रास्ते में लगी हुई है। इनको रास्तों पे लाना है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू। वो रास्ता ये है कि अल्लाह की तरफ लौट आओ। वो रास्ता ये है कि अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ। वो रास्ता ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करना सीखो। वो रास्ता ये है कि नमाज पंज गाना पढ़ो। वो रास्ता ये है कि कुरान मजीद जो पैगाम लेकर आए उसे पकड़ो। वो रास्ता ये है कि जो लोग इन रास्तों पर अपनी जानें खपा चुके हैं उनकी तरफ लौटो, उनके फॉलोवर बनो, इन चोरों लुटेरों के फॉलोवर न बनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह आपके खानदान का बाद में कैसे पता चलेगा कि ये आपका खानदान है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ आदि से मुख्तलिफ निशानियां बताई हैं। चंद निशाने में आपके सामने रखता हूं। आपने फरमाया कि मेरे खानदान में सबसे पहली जो खासियत होगी, जो निशानी होगी, वो ये होगी कि वो लेने वालों में नहीं देने वालों में से होंगे। यानी ज़कात और उशर नहीं लेंगे, खैरात नहीं लेंगे, बल्कि देने वालों में होंगे। और दूसरी जो निशानी बताई वो ये है कि कुरान उनसे होगा, वो कुरान में से होंगे। यानी कुरान के साथ उनकी अटैचमेंट ऐसी होगी कि जब उस शख्स को देखा जाएगा पता चलेगा कि चलता हुआ कुरान है। वो जब कुरान को पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का फर्द है। अरे उसके खानदान की ये निशानी है कि वो इस्लाम की खातिर कलील फौज होने के बावजूद भी करबला के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश कर गए। ये उनके खानदान की निशानी है। तो खुदारा अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की बात है, उसके खानदान से इश्क की बात है, अहले बैत से इश्क की बात है, तो पहचानो चोर, करप्ट, कुत्तों की बेड़ कराने वाला, कुत्तों को लड़ाने वाला, सुअर और बचकराने वाला, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का वो फर्द हो सकता है जो कुरान की दावत देता हो, कुरान की तरफ बुलाता हो, न कि दुनिया के मफादात में घिरा हुआ हो। मेरी चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने रखना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सबको खुश रखे और इस कोरोना की वबा से लड़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको ताकत अता फरमाए और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ये आजमाइश है उसे दूर फरमाए। और इस आखिरी बात के साथ, गुजारिश के साथ कि अगर इस बीमारी से निकलना चाहते हो
तो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला आप भी सुरखरू होंगे और इस पूरी कायनात के अंदर जो भी परेशानियां हैं वो दूर होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रान।